भरणी नक्षत्र। जी हाँ, हम भरणी नक्षत्र की बात कर रहे हैं। क्या आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है, यानी कि चंद्र नक्षत्र, सूर्य नक्षत्र या लग्न नक्षत्र भरणी है, और आप अपने करियर के बारे में जानना चाहती हैं, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग बात कर रहे हैं भरणी नक्षत्र की। हमने इससे पूर्व अश्विनी नक्षत्र की चर्चा कर ली है। अश्विनी नक्षत्र के जातकों के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा कर ली है। आप वह सभी वीडियोस आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। फिर हमने भरणी नक्षत्र को प्रारंभ किया। भरणी नक्षत्र के जातकों के चरित्र चित्रण को भावनात्मक तरीके से और सामान्य तरीके से, दोनों तरीके से आपके समक्ष रखा। फिर हमने इस नक्षत्र के जातकों के स्वास्थ्य की बात की। आज हम इस नक्षत्र के जातकों के करियर की बात करेंगे। किस प्रकार का करियर यह जातक अपनाएंगे, हम इस बारे में चर्चा करेंगे। भरणी नक्षत्र का स्वामी बनता है शुक्र। तो यहां हम शुक्र की ऊर्जाएं अत्यधिक मात्रा में देखते हैं। क्योंकि यह मेष राशि के अंतर्गत आता है, तो हम यहां पर मेष राशि के स्वामी मंगल की ऊर्जाएं भी देखते हैं। तो जातकों के करियर में शुक्र और मंगल दोनों का प्रभाव देखा जाता है। इसके अलावा भी कई पहलू जातकों के करियर को प्रभावित करते हैं। विभिन्न पहलुओं के अनुसार हम अगर देखें तो भरणी नक्षत्र के जातकों का करियर हर क्षेत्र में होता है। किस प्रकार के क्षेत्र होते हैं, पहले उस बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कलात्मकता की बात करते हैं, रचनात्मक और कलात्मक क्षेत्र। क्यों? ये शुक्र का प्रभाव है। भरणी नक्षत्र के जातकों में कलात्मक प्रतिभा होती है। ये बहुत आकर्षक, सौंदर्य प्रेमी और रचनात्मक होते हैं। ऐसे में इनके जो उन्नति के क्षेत्र होते हैं, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, फिल्म, टीवी, मॉडलिंग, थिएटर, संगीत, गायन, नृत्य, अभिनय, यह सभी क्षेत्र इनके करियर के क्षेत्र हो सकते हैं। फिर चिकित्सा और मृत्यु से जुड़े हुए क्षेत्र होते हैं, क्योंकि भरणी के जो स्वामी है वह यमराज है। भरणी का गहरा संबंध मृत्यु और पुनर्जन्म से बनता है, इसलिए यह जातक उन क्षेत्रों में भी बहुत सहज होती है जहां दूसरों को जीवन देने या उनकी सेवा करने की जिम्मेदारी होती है। ऐसे क्षेत्रों में जैसे डॉक्टर, सर्जन, नर्सिंग, शव परीक्षण यानी मॉर्चुरी के वर्क जो होते हैं वह कर सकते हैं। मनोचिकित्सक, काउंसलर, मानसिक रोग विशेषज्ञ, आयुर्वेद, होम्योपैथिक, हीलिंग थेरेपी, इस प्रकार के क्षेत्र। फिर गुप्त क्षेत्रों की बात कर सकते हैं, अनुसंधान से संबंधित क्षेत्रों की बात कर सकते हैं और रहस्यमय क्षेत्रों की बात कर सकते हैं। क्योंकि शुक्र शुक्राचार्य हैं, वह रहस्यमय विद्याओं के ज्ञाता है। तो हम इन जातकों में ज्योतिषाचार्य देख सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर देख सकते हैं, तांत्रिक साधक देख सकते हैं, मनोज्ञान गहन अनुसंधान करने वाले, गुप्तचर सेवाओं में, खुफिया एजेंसियों में, इतिहास, पुरातत्व और अन्वेषण कार्यों में भी इन जातकों को देखा जाता है। फिर इन्हें कानूनी और प्रशासनिक क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है, क्योंकि इनमें नेतृत्व क्षमता अच्छी होती है, निर्णय लेने की योग्यता होती है। तो वकील, जज, पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता यानी एनजीओ वगैरह की बात कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक सुधार से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं, उन कार्यों में भी इन जातकों को देखा जा सकता है। फिर व्यवसाय की बात करेंगे, यानी व्यापार वर्ग की बात करेंगे। क्योंकि ये स्वतंत्र स्वभाव के होती है, इनकी सोच स्वतंत्र होती है, इसलिए नौकरी से अधिक इनका झुकाव व्यापार की ओर होता है। ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स, फैशन प्रोडक्ट का व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, इस प्रकार के व्यापार हो सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट या वेडिंग प्लानिंग के व्यापार हो सकते हैं। ऑनलाइन क्रिएटिव स्टोर्स हो सकते हैं या डिजाइनिंग सर्विसेज दे सकते हैं। इस प्रकार के व्यापारों में इन जातकों को देखा जा सकता है। फिर इन जातकों को डिजिटल और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी देखा जा सकता है। यहाँ मंगल की ऊर्जाएं भी आपको समझ में आएंगी, क्योंकि भरणी जातकों की कल्पना शक्ति को प्रयोग करने की जो प्रवृत्ति होती है वह इन्हें डिजिटल क्षेत्र में भी सफलता दिलाती है। डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर, वेब डिजाइनिंग, ऐप डिजाइनिंग, गेम डेवलपमेंट, एनिमेशन, इस प्रकार के
क्षेत्रों में इन्हें देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे जन्म नक्षत्र, यदि भरणी यानी कि चंद्र यदि मेष राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के मध्य में हो तो जातकों के करियर किस प्रकार के हो सकते हैं, हम यहाँ पर चरणानुसार ही विश्लेषित करेंगे। सबसे पहले प्रथम चरण की बात करेंगे, यानी आपका चंद्र मेष राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के मध्य में हो तो प्रथम चरण की ऊर्जाएं मिलेंगी और प्रथम चरण में सिंह नवांश की ऊर्जाएं आएंगी। तो इन जातकों में जन्म से ही नेतृत्व की क्षमता होती है, आत्मविश्वास होता है, तेजस्विता होती है। राजनीति, प्रशासन, प्रशासनिक सेवाएं, आईएएस या आईपीएस इस प्रकार की सेवाओं में देखे जा सकते हैं। मीडिया, यूट्यूबर या स्टेज परफॉर्मर हो सकते हैं। इनकी विशेष योग्यता टीम को लीड करने की होती है, इनमें निर्णय लेने की क्षमता होती है। इन जातकों को सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और ओम यमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। द्वितीय चरण के जातकों की बात करेंगे तो क्योंकि इनकी विश्लेषणात्मक सोच होती है, यहां पर बुध की ऊर्जाएं आपको प्राप्त होंगी कन्या नवांश से, तो सोच विश्लेषणात्मक हो गई। परिश्रमी होते हैं, आलोचनात्मक क्षमताएं अधिक होती हैं। तो ऐसे जातक साइंटिस्ट हो सकते हैं, रिसर्च में हो सकते हैं, टेक्निकल क्षेत्र में हो सकते हैं, मेडिकल में हो सकते हैं, फार्मेसी में हो सकते हैं, सरकारी सेवा या कानून के क्षेत्र में भी इन जातकों को देखा जा सकता है। इन जातकों को बुद्ध मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम बुम बुद्धाय नमः, और बुधवार को हरे वस्त्र धारण करने चाहिए। तृतीय चरण के जातकों की बात करेंगे तो यहां पर हम शुक्र की ऊर्जाएं अधिक देखेंगे तुला नवांश से। ऐसे जातक फिल्म, पब्लिक रिलेशनशिप, एचआर, इवेंट मैनेजमेंट, डिजाइनिंग इस प्रकार के क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। इन जातकों को शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम शुभ शुक्राय नमः, और सफेद चीजों का दान करना चाहिए। फिर हम बात करेंगे चौथे चरण की। चौथे चरण में वृश्चिक नवांश की ऊर्जाएं देखने को प्राप्त होती है। तो वृश्चिक कालपुरुष की कुंडली में अष्टम भाव है और अष्टम भाव से हम रहस्य की बात करते हैं। तो यह जातक गहरी सोच वाले कार्यों में हो सकते हैं, रहस्यों के प्रति इन्हें लगाव हो सकता है, तो रहस्यमयी विद्याओं के प्रति झुकाव भी देखा जाएगा। तो ऐसे जातक आपको हीलिंग मॉडलिटी में मिलेंगे। तंत्र, मंत्र, यंत्र, ज्योतिष इस प्रकार के कार्यों में इन जातकों को देखा जा सकता है। सर्जन हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, खुफिया अधिकारी हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेटर हो सकते हैं या शेयर मार्केट में कार्य करने वाले हो सकते हैं। इन जातकों को शनिवार को काले तिल और सरसों के तेल का दान करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। अब हम बात करेंगे यदि सूर्य नक्षत्र भरणी हो, यानी कि सूर्य भरणी नक्षत्र के अंशों के अंतर्गत आता हो। हम बात करेंगे चरणों के अनुसार। तो यदि आपका सूर्य 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के मध्य में मेष राशि में है तो वह प्रथम चरण में है। तो प्रथम चरण में यदि सूर्य है तो आत्मविश्वासी होंगे, प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा। तो ऐसे जातक प्रशासन, सेना, पुलिस, राजनीति, टेलीविजन, प्रेजेंटेशन इस प्रकार के क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। दूसरे चरण की बात करेंगे तो कन्या नवांश की बात करेंगे, यानी 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर यदि 20 डिग्री के मध्य में आपका सूर्य है तो यह द्वितीय चरण होगा। तो द्वितीय चरण में बुद्ध की ऊर्जाएं प्राप्त होंगी, तो गुण, व्यावहारिक सोच और गणनात्मक बुद्धि होगी। तो ऐसे जातक इंजीनियर देखे जा सकते हैं, कानून के क्षेत्र में देखे जा सकते हैं, अकाउंट्स के क्षेत्र में देखे जा सकते हैं और विश्लेषणात्मक कार्य जो होते हैं उन कार्यों में इन जातकों को देखा जा सकता है। तीसरे चरण के जातकों की बात करेंगे, यानी यदि सूर्य 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट के मध्य में होगा तो वह तीसरा चरण होगा। वहां तुला नवांश की ऊर्जाएं प्राप्त होंगी। तो जातक संतुलन प्रिय होंगे, राजनयिक होंगे। तो ऐसे जातकों को आप न्यायपालिका में देख सकते हैं, सोशल मीडिया के मैनेजमेंट में देख सकते हैं या पब्लिक रिलेशनशिप में देख सकते हैं। फिर हम चतुर्थ चरण के जातकों की बात करेंगे, यानी यदि आपका सूर्य 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के मध्य में है मेष राशि में तो वृश्चिक नवांश की ऊर्जाएं उसे प्राप्त होंगी। तो गुण, गहनता, जोश और गुप्त कार्य इन जातकों की महारत होगी। तो ऐसे जातक गुप्तचर सेवाओं में देखे जा सकते हैं, मनोविज्ञान में देखे जा सकते हैं या डिफेंस रिसर्च के क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे यदि लग्न नक्षत्र भरणी हो, यानी बात वही है, यदि आपका लग्न 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के मध्य में मेष राशि में आता है, तब हर चरण के अनुसार, जैसा कि हम चरणों का विभाजन पहले आपको बता चुके हैं, उसी के अनुसार समझे। यदि आपका लग्न इस मध्य में आता हो तो प्रथम चरण के जातकों की बात करेंगे तो सिंह नवांश की ऊर्जाएं, जातक तेजस्वी होंगे, अग्रेसिव होंगे और निर्णय करने की क्षमता इनकी अधिक होगी। तो जातक सेना, पुलिस, एथलेटिक्स या मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं।
दूसरे चरण की बात करेंगे तो कन्या नवांश की बात करेंगे। जातकों के अंदर जो गुण होते हैं वह सजग, परिश्रमी और विश्लेषक वाले गुण होते हैं। तो ऐसे जातक टेक्निकल प्रोफेशनल्स में हो सकते हैं, एनालिस्ट हो सकते हैं या ऑडिटर और शिक्षक भी हो सकते हैं। तीसरे चरण में तुला नवांश की ऊर्जाएं मिलेंगी। तो तीसरे चरण के जातकों के जो गुण होंगे वह सुंदर होंगे, सामंजस्यवादी होंगे और व्यावसायिक सोच रखने वाले होंगे। तो ऐसे जातक ब्यूटी इंडस्ट्री में देखे जा सकते हैं, इवेंट्स वगैरह में देखे जा सकते हैं, ब्रांडिंग में होते हैं, मैनेजमेंट में होते हैं। तो इन जातकों के यह क्षेत्र बन सकते हैं। फिर हम बात करेंगे चौथे चरण के जातकों की। तो चौथे चरण के जातकों को वृश्चिक नवांश की ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। यानी यदि आपका लग्न चौथे चरण के अंतर्गत आता हो तो इन जातकों को गुण देखे जाए तो रहस्यमयी होते हैं, आकर्षक होते हैं और आत्मचिंतन करने वाले होते हैं। तो ऐसे जातक शोध कार्यों में देखे जा सकते हैं, डिटेक्टिव हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी हो सकते हैं। यदि आपका लग्न में भरणी नक्षत्र बन रहा है तो आपको शुक्रवार को चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए। यदि आपका सूर्य नक्षत्र भरणी है तो आपको भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए, भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही साथ सूर्य के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आपका चंद्र नक्षत्र भरणी है तो आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। साथ ही साथ आपको मां दुर्गा की उपासना करनी चाहिए और चंद्र के मंत्रों का जाप करना चाहिए। शुक्रवार को इन जातकों को गौ माता को गुड़ एवं रोटी खिलानी चाहिए। श्री यंत्र की स्थापना करके शुक्रवार को उसका पूजन करना चाहिए। श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। यम के लिए इन्हें अपने घर में दक्षिण दिशा में तेल का दीपक नित्य सायंकाल जलाना चाहिए। तो यह था हमारा भरणी नक्षत्र के जातकों के लिए करियर का विश्लेषण। यदि आपको लगता है कि भरणी नक्षत्र के करियर की गहराई को छू पाने में हम तनिक भी सफल हुए हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे भरणी नक्षत्र के जातकों के पारिवारिक जीवन की, वैवाहिक जीवन की और उनके प्रेम जीवन की। अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभ